हमारा ईमान हमें भला क्या कहता है, अगर बुराई होते देखो जोर से रोको, नहीं कर सकते बोलो, और अगर वो भी नहीं कर सकते कम से कम दिल से बुरा जानो, और वो ईमान का कमजोर तीन दर्जा है। इंडिया से तो नहीं खैर कर रहे, इंडिया से कर रहे हैं भाई, इंडिया से तो इम्पोर्ट बंद है सर, ये तो मुझे भी इतना आइडिया दुबई ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है कि 2035 पे वो अपना स्पेस स्टेशन बनाने जा रहे हैं, 2040 में अपने पहले एस्ट्रोनॉट को वो मून पर भेजेंगे। दोस्तों आपको पता होगा कि इंडिया ने मून मिशन करके एक कीर्तिमान रचा था जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया था, कि मून के डार्क साइड में जाकर लैंडिंग की थी। अब दोस्तों वही कारनामा करने वाला है पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान दोस्तों मून पर जाकर मदरसा खोलेगा। हाँ दोस्तों, मून पर जाकर मदरसा खोलेगा। अब आप सोच रहे होंगे पाकिस्तान के दिमाग में ये कैसे आया? दोस्तों इसका कारण है इंडिया, क्योंकि इंडिया तैयारी कर रहा है मिशन गगनयान की, यानी कि जिसमें वो अपने एस्ट्रोनॉट अपनी दम पर स्पेस में भेजेगा, साथ ही साथ अपना जो है एक स्पेस स्टेशन भी स्पेस में बनाएगा। तो दोस्तों इसको टक्कर देने के लिए पाकिस्तानी अब मून पर जाकर मदरसा खोलेंगे। तो इसी को लेकर आज का वीडियो है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, जानते हैं जो है पाकिस्तानियों के ओपिनियन कि भाई क्या कुछ उनकी प्लानिंग है, और होते हैं एंटरटेन। कि आज से कुछ साल पहले या कई साल पहले हम मुकाबला करते थे कंट्री से जिसका नाम था इंडिया। जब उन्होंने बम बनाया, एटॉमिक प्रोग्राम अपना वो कर रहे थे, हम ये कह रहे थे हमारे प्राइम मिनिस्टर के हम भी घास खा लेंगे, कुछ भी करना पड़ा कर लेंगे, लेकिन इंडिया के मुकाबले में एटॉमिक पावर बनाएंगे। आज हम उससे मुकाबला करना छोड़ गए हैं, या आज मुकाबला कर नहीं पा रहे, या उस पोजीशन पे नहीं है, क्योंकि इंडिया ने तो अपना मिशन ये सब पूरी दुनिया को बता दिया कि 2035 पे स्पेस स्टेशन वो बनाएंगे अपना जाके, ठीक है, और 2040 में वो अपने आम पब्लिक में मतलब एस्ट्रोनॉट्स को वो वहां पे भेज देंगे। क्या कहना चाहेंगे हम आज कहाँ पे खड़े हैं टेक्नोलॉजी को लेके, आज कहाँ पे खड़े हैं हम ओवरऑल अगर कंपैरिजन किया जाए? अगर बेसिकली देखा जाए ना, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर फर्क सिर्फ क्या है, डेमोक्रेसी। अच्छा, उधर जमहूरियत पनपती रही है, किसी आमर ने आके हुकूमत को खत्म नहीं किया। पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती के साथ आमर ने जमहूरियत को पनपने नहीं दिया, क्योंकि जमहूरियत पूरी दुनिया के अंदर आप देखें जहां जहां पे डेमोक्रेसी है वहां पे मुल्क ग्रो किए हैं। ठीक है, आप एग्जांपल ले लें 1965 की सिंगापुर की, कि आज वो देख लें वो पूरे एशिया के अंदर चौथे नंबर पे आता है। किस चीज में? ओवरऑल ठीक है, अपनी इकोनॉमी के लिहाज से 57 लाख के करीब उनकी आबादी है, लेकिन वो टॉप पे हर लिहाज के साथ टॉप पे हैं, क्योंकि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला का कौल है कि भाई कुफर का निजाम चल सकता है, काफरों का चल सकता है, जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। आज पूरी दुनिया में ये चीज आम है ना। देखें, मुझे बताएं, हम कहते हैं इस्लामिक कंट्री, मुसलमान, ईमानदार, मुझे बताएं पाकिस्तान की बात कर लें, बांग्लादेश की बात कर लें, आप अब सीरिया की बात कर लें, इराक ईरान की बात कर लें, बर्मा की बात कर लें, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं यहाँ पे हमें इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। जबकि अगर हम यूरोप कंट्रीज की बात कर लें वो तो स्टेबिलिटी की तरफ है, हम चाइना की बात कर लें वो स्टेबिलिटी की तरफ है, इंडिया की आपने खुद बात की कि भाई वहाँ पे स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल मतलब डेमोक्रेसी है। क्या वजह है कि हम जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं हम टेक्नोलॉजी से भागते हैं शायद दूर, हम डेमोक्रेसी से दूर भागते हैं। हमारे माइंड में ये आज भी यही है कि भाई बादशाही निज़ाम हो, लेकिन वो भी नहीं प्रॉपर कर पाते। देखें कि बादशाही निज़ाम तो हमारा अगर हम अच्छे तरीके के साथ पढ़े तो वो है ही नहीं। अच्छा, डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी क्या है? बाय द पीपल फॉर द पीपल। कि अगर आप अवाम के वोटों के ऊपर, अवाम जिसको पसंद करती है वो बंदा ऊपर आएगा, वो पूरे मुल्क को ऊपर लेके जाएगा। ठीक है, लेकिन आपने इस्लामिक पॉइंट आपने बोला जी डेमोक्रेसी, मेरे ख्याल से तो इस्लामिक निजाम में तो शरी निजाम आता है कि भाई डेमोक्रेसी। अगर आप शरी निजाम पढ़े, आप खिलाफत का निजाम पढ़ते, वो डेमोक्रेसी था। अच्छा जी, वो प्योरली डेमोक्रेसी है। अगर अवाम की मंशा के मुताबिक कोई मुल्क चले, वो ऐसा जी वो हो ही नहीं सकता कि वो मुल्क नीचे रहे। ठीक है, अच्छा टेक्नोलॉजी की, क्योंकि टॉपिक हमारा ये है कि वो लोग उन्होंने ऐसी कौन सी चीजों के ऊपर वर्क किया कि हमारे साथ सफर स्टार्ट किया, आज वो कहां से कहां चले गए। आपने सिंगापुर की जैसे एग्जांपल दी कि एशिया में वो टॉप नंबर 4 पे है, नंबर 5 पे है। इंडिया पूरी दुनिया में इकोनॉमी में नंबर 4 पे आने वाला है, नंबर 5 पे तो वो है, नंबर 4 पे आने वाला है। अगर उनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें, जापान को वो पीछे छोड़ते नजर आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी की बात करें, चाइना का मुकाबला करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने ऐसा क्या सबक पढ़ लिया, उन्होंने ऐसा क्या कर लिया इन 78 सालों में जो हम नहीं कर पाए? देखिए 78 सालों में तो नहीं किया, ये कुछ टाइम उनका गुजरा है 20 सालों के अंदर। अच्छा, हमारा 1 रुपया उनके 1 रुपए के बराबर था 20 साल के अंदर अंदर। ठीक है, 20 साल पहले। जी, ये 20 सालों के अंदर इंडिया ने बूझ पकड़ी है, वो सिर्फ जमहूरियत की बेस पे, डेमोक्रेसी जी डेमोक्रेसी। यानी ये जो उनके अभी लीडर आए हैं नरेंद्र मोदी, जो वहाँ पे 2 टर्न्योर पूरे किए, अब तीसरे कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं कि डेमोक्रेसी मरी की मरी होना वो बादशाहत से, डिक्टेटरशिप से, हर लिहाज से बेहतर होती है। ठीक हो गया।
मुझे लास्ट में ये बता दें, क्या समझते हैं यहाँ पे आम आवाम, हम टेक्नोलॉजी का टॉपिक बेशक डिस्कस कर रहे हैं लेकिन आम आवाम को तो इस चीज का पता ही नहीं। वो कहते हैं भाई ये क्या टॉपिक है, आप सब्जी की बात करो, आटे की बात करो, रोटी कपड़ा मकान की बात करो, ये टेक्नोलॉजी हमारी शायद जरूरत ही नहीं। आपकी टेक्नोलॉजी ये है कि आपका VPN बंद है ये आपकी पूरी इंडस्ट्री बढ़ गई है, IT इंडस्ट्री को नुकसान ठीक हो रहा हो गया आपका जी। सोशल मीडिया एप्स वो कहते हैं हमने जी बंद कर देने हैं, ठीक है। आपका पाकिस्तान डिजिटल, हम वो कह रहे हैं कि जो डिजिटल हमने अवाम को बनाना है उसके नाम के ऊपर उन्होंने एक अपना कानून पेश कर दिया। डिजिटल जेल ही हो गई ना जी बिल्कुल, हर बंदे को वो देखें, जो भी हुकूमत ये चाहती है ना हमने अवाम को कंट्रोल करना है, दबाना है, मारना है, हमने बताना है अवाम कैसे अपना जिंदगी गुजारेगी। नॉर्थ कोरिया जैसी वो सिचुएशन बनाना चाह रहे हैं, लेकिन वो उन लोगों के पास बहुत कुछ है, वो बहुत आगे ऑलरेडी टेक्नोलॉजी में शायद जा चुकी हैं। पाकिस्तान अगर इस तरीके से ज्यादा देर चल पाएगा कि भाई अवाम को दबाया जाए, कर्जे लिए जाए, कर्जों से कंट्री चलाया जाए। मैं एक ही बात कहता हूँ, देखें जब पूरा अंधेरा हो जाता है ना तो सुबह भी आती है, पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह आएगी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब तक डेमोक्रेसी नहीं आती, अवाम का वोट के जरिए से लीडर नहीं आता, कठपुतली बंदे आते रहते हैं इस मुल्क में, आप टेक्नोलॉजी कुछ भी कह लें, कुछ नहीं बदलने वाला। जब इंडिया ने एटम बम बनाया था तो हमारे यहाँ से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, हमारे जो यहाँ के पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने बोला था हम घास खा लेंगे लेकिन इंडिया के मुकाबले में एटम बम बनाएंगे, एटॉमिक पावर बनेंगे, और वो बने भी, हम एफर्ट की जैसे भी बने बन गए। लेकिन आज इंडिया चांद पे पहुंच गया, हमारे इधर से क्यों नहीं स्टेटमेंट आती कि हम घास खा लेंगे, चांद पे पहुंचेंगे। अभी उनका ये प्लान है कि 2035 पे वो अपना प्रॉपर वहां पे मून पे सेटअप स्पेस स्टेशन बनाएंगे, और 2040 में कौन सा वो वहां पे पहले इंडियंस को वहां पे भेजेंगे रहने के लिए, रहाइश के लिए। और इसके लिए उन्होंने लद्दाख पे अपने टेस्ट वगैरह और ये प्रैक्टिस शुरू कर दी है कि भाई किस तरीके से रहना है, कैसे रहना है। हम क्या कर रहे हैं? पहली तो बात यह है कि जिसने हमें एटम बम बना के दिया था, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, हाँ, उसके साथ हमने क्या किया है। अच्छा ठीक है जी, ठीक है। वो देख लें, अब कौन बनाएगा एटम बम? कौन सोचेगा कि हम पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे? टेक्नोलॉजी कौन तैयार होगा सजा भुगतने के लिए? ठीक है। जो करता है आगे की बात, उसको पाकिस्तान में सजा दी जाती है। नहीं, क्या वजह? यानी इनाम मिलता है, इधर सजा मिलती है। अच्छा, वहाँ इनाम मिलता है। हम महकूम कौम है, ठीक है, हम मजबूर कौम है। नहीं, उनमें और हम में फर्क क्या है? वो कौम है, हम कौम है। सही बात यही है, हम अपना कौम नहीं बन सके, हमें कौम नहीं बनाया गया, हमें महकूम बनाया गया है। ठीक है। और इसका ये बनाया किसने है? क्या ये भी किसी बाहर से आगे बनाया? हुक्मरानों ने, हम खुद ही बनाया। जो हमने चोरियां की, मुल्क के साथ ज्यादती की है, नाइंसाफी और करप्शन की है। करप्शन है, बिल्कुल हर महकमे में करप्शन है जी। ठीक है, खुद सरकारी मुलाजिम हूं, है, बिल्कुल है। देखिए ये चले, यही बड़ी बात है कि ये करप्शन है जी। और मैं इधर ये कहता हूँ, हमारे इदारे में भी मैं कहूँ कि क्या मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, हमारे इधर सोचिए करप्शन का मतलब। ये नहीं बताऊंगा मैं किस महकमे में जॉब करता हूँ, लेकिन मैं जिस महकमे में जॉब करता हूँ ना, हाँ, वो टॉप ऑफ द लिस्ट में है करप्शन में। ठीक है, आप भी लेते हैं? खुदा की कसम मैं नहीं लेता। जबरदस्त हो गया। ठीक है, अगर लेते होते तो ये जिक्र ही ना करते करप्शन का। मैं हल्फन कहता हूँ, मैं नहीं कहता। मेरे क्लाइंट से पूछिए, मेरे एरिया से पूछ लें। ठीक है, लेकिन सर और मैं चाहूँ तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं रक्शे पे सफर करता हूँ, मेट्रो पे आया हूँ, ट्रेन पे आया हूँ, और मैं आपको बता दूं मैं क्या हूँ। ठीक है, मैं महकमा रेवन्यू में पटवारी की जॉब करता हूँ। ओहो हो, और पटवारी मतलब पाकिस्तान में हर बंदा ये जानता होगा कि मैं पैसे नहीं लेता। क्या बात है सर, आपको शायद कोई मैं जानता हूँ कि पटवारी जो ऐसी चीज है, मतलब मैं इस चीज को समझता हूँ, मैंने आपको इसलिए बताया, ऐसी पोस्ट है कि पूरे ऑफिसर से पूछ लें, हाँ, मेरे जो हल्के के जिम्मेदार हैं उनसे पूछ लें। हल्फन कहता हूँ मैं पैसे नहीं लेता। क्या बात है, और लूंगा भी नहीं इंशाल्लाह। लेकिन बहुत से लोग हैं, और मैं कहता हूँ करप्शन हमें शायद माइंडसेट ये है कि जो पैसे लेना ही करप्शन है। अब मैं अगर अपना काम ईमानदारी से नहीं करता, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ाई ईमानदारी से नहीं करता, वो भी करप्शन है। अगर आपको बताऊँ ना, जो सबसे बड़ी करप्शन है ना, और जो सबसे बड़ी नेकी है, वो एक उस्ताद करता है। ठीक है, मास्टर में अगर उस्ताद बच्चों को सही नहीं पढ़ाता, बेशक ड्यूटी पे आता है, लेकिन सही पढ़ाता नहीं, वो सबसे बड़ी करप्शन कर रहा है। वो नस्ल को तबाह कर रहा है, वो खानदान को तबाह कर रहा है। ठीक है, और कोई टीचर अगर सही पढ़ाता है बच्चों को, वो सबसे बड़ा अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, तो जो हमें कौम बना रहा है, कोई भी कौम है, कोई भी कंट्री है, अगर वो आगे जा रहा है, इसका मतलब है उसके टीचर्स, उसके उस्ताद। बेसिक चीज ये है। इंडिया में अगर टेक्नोलॉजी में, वो आईटी में टीचर प्राइमरी क्लास के, वो बेस बनाते हैं बच्चे की। ठीक है, वो अच्छी होनी चाहिए। नहीं, जो अगर हम नेबर जिसकी बात कर रहे हैं, जो मून पे जा रहा है अपना, वो तो भाई मेरी बात सुनो, वो तो हमसे हर फील्ड में आगे हैं, ज़राअत में, मेडिकल में, टेक्नोलॉजी में, गेम में, हर शो में हमसे आगे हैं। ये हमारी गलतफहमी है कि हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं। हम इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते, ये झूठ है। जज्बे में कर सकते हैं, मतलब इधर खड़े होके हम कह देंगे जज्बा बहुत है, खुद फ्री भी है, वो अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। जो जरिए लात है, इंडिया से इम्पोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, पता है आपको क्या मतलब जरिए लात?
मतलब एग्रीकल्चर के हवाले से जो जो हम भी जरी चीजें बोल के हैं। हम खुद नहीं तैयार कर सकते। ठीक है, टोटली हमारी मशीनरी बाहर से इम्पोर्ट को आती है। ठीक है, वो कंबाइन है हर बार से खुद बना रहा है। हम सेकंड हैंड 20 साल 30 साल पुरानी बात मंगवा रहे हैं, मंगवा रहे हैं। वो use और वो करते हैं। दूसरे नंबर पे एक्सपोर्ट करने पे आ गए अपनी टेक्नोलॉजी को। कर रहे हैं, हम इम्पोर्ट कर रहे हैं इंडिया से। हम गुजरात। इंडिया से तो नहीं खैर कर रहे, इंडिया से कर रहे हैं भाई। नहीं इंडिया से तो इम्पोर्ट बंद है सर, ये तो मुझे भी इतना idea वाया है। दुबई। हाँ वाया दुबई, वो तो फिर मेडिसिन भी आ रही है वाया कुछ आ दुबई। रहा है, सब कुछ तो आ ये मेरे लिए और आपके लिए शर्म वाली बात नहीं, मतलब एज ए पाकिस्तानी की यार एक साइड पे हम कहते हैं दुश्मन है दुश्मन है हमें दुश्मन है, चाहिए, हम झूठे नारे लगाते हैं। तो यही अगर इस दुश्मनी को दोस्ती में बदल के सीख लें, ओपनली ये मान लें कि हाँ यार वो बड़ा भाई है और मतलब जो मामला जो बड़ा बन लेना, किसी को बड़ा मान लेना। ठीक है, हम कहते हैं इंडिया को बड़ा मानेंगे तो सलाहियत मान लेना बड़ापन होता है। ठीक है। आप एज हकीकत मानना बड़ापन है। आप एज एजुकेटेड खुद फिर भी बड़ापन नहीं होता, ये अपने आप को धोखे में रखें। धोखे में रखा हुआ है हमने। बस हुक्मरानों को पता है, अवाम को धोखे में रखा हुआ है। ठीक है, हम इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। नहीं सही बात मुकाबला है। नहीं कर सकते, सीख भी नहीं सकते। सीखना चाहिए। तो एज ए एजुकेटेड पाकिस्तानी अगर लेट्स सपोज मैं आपसे ये सवाल करूं कि सर आप मुझे बताएं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि गोद से लेके कब्र तक इल्म हासिल करो, ठीक है। इल्म हासिल करो, चाहे खास चीन में जा- चीन जाना पड़े। ठीक है। इंडिया तो हमारे साथ है, हमारा हिस्सा रहा है वो, ठीक है, हमारे मुल्क का हिस्सा रहा है, हम उनका हिस्सा रहे हैं। हाँ हम हिंदुस्तान का हिस्सा रहे हैं। हमसे ज्यादा उधर मुसलमान बसते हैं। ठीक है, लेकिन सीखना हमें तो ये चाहिए। बताया जाता है ना वो दुश्मन है, वो जी मुसलमानों पे जुल्म करता है, हालांकि वहाँ पे मुसलमानों की बात ही बढ़ती जा रही है। जो ना राइस का सीड हाँ। वहाँ से चोरी लाते हैं, फिर यहाँ उगाते हैं। ठीक हो गया, राइस का। हमारे हर शोबे में करप्शन है। पाकिस्तान में पटवारी करप्शन की अलामत, सॉरी मादरत के साथ मैं झूठ तो नहीं बोल रहा है कि नहीं, होता है जी। अलामत है, लेकिन फिर भी अगर ऐसे लोग मौजूद हैं तो इसका मतलब है शायद इसी वजह से पाकिस्तान कहीं ना कहीं सरवाइव कर रहा है, फिर भी मुश्किल हालात में गुजारा कर रहा है। लेकिन ऐसे ही चल हर शोबे में अच्छे इंसान है, बड़े बड़े अच्छे इंसान है, पुलिस में अच्छे हैं, नो डाउट, वकील बड़े अच्छे हैं, ठीक है, जुडिशरी में बहुत अच्छे हैं, नेक आदमी है। लेकिन बहुत कम है। मजदूर भी बहुत, मजदूर भी बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। ये नहीं कि हर इंसान नहीं है, लेकिन हर शोबे में करप्शन है। हर शोबे में करप्शन है, और ये तभी दूर होगी जब पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और कानून के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आइए जी मजीद किसी से बात करते हैं। सर आपसे बात करके मुझे बड़ा अच्छा लगा, मेरा दिल कर रहा था मजीद डिस्कशन की जाए, लेकिन सारी बात है आपने भी आके जाना है घर जाना। हाँ सो दोस्तों आपने पाकिस्तानियों के ओपिनियन जान लिए। आपके भी अगर कोई ओपिनियन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, और दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो इसी के साथ वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।